विभाकर जी, जो बीजेपी के लोग हैं वो अब ये दबे खाने आरोप लगा रहे हैं कि भाई चाबी तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ही भर रही हैं इन किसानों को, इसीलिए आज लखनऊ में महापंचायत हुई। भले से आपकी एंट्री ना हो, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपने उनको समर्थन दिया है और ये चाबी बीजेपी की खिलाफत की कांग्रेस समेत बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भर रही हैं किसानों में। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं, दबी जबान से, खुली जबान, दोनों से। दीपक जी, मैं ये चाहूँगा कि जितना समय आपने सब लोगों को दिया है उतना ही समय मुझे बोलने का देंगे। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जय जवान जय किसान कहना चाहता हूँ। देश तभी जीतता है जब जवान जीतता है और देश तभी जीतता है जब किसान जीतता है। आज की तारीख में पिछले 1.5 साल से किसान, हमारे देश का किसान हार रहा था। प्रधानमंत्री की जिद के कारण हमारा किसान हार रहा था। प्रधानमंत्री जी जिद पे अड़े हुए थे कि हम कानून हमने ठीक बनाए, हमने ठीक बनाए, हमने ठीक बनाए। 1.5 साल बाद ऐसा क्या हुआ जो प्रधानमंत्री जी को लगा कि कृषि कानून गलत है? ये बातें पहले भी हो सकती थी। 800 किसान हमारे मारे गए, तब प्रधानमंत्री जी को चिंता नहीं हुई? तब गुरुपुरब नहीं, नलिन जी बैठे हैं, गुरुपुरब करे जा रहे हैं। गुरुपुरब पिछले साल भी आया था नलिन जी, तब क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी आए माफी मांगने देश के सामने? तब क्या हुआ प्रधानमंत्री जी को? इसी तरीके से साथ जो आज किसान, हमारे किसान भाई जो मांग रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कि हम अपने धरने को खत्म नहीं करेंगे, क्या गलत मांग रहे हैं? लखीमपुर खेरी का वीडियो सबके सामने वायरल हुआ है। लखीमपुर खेरी में जिस तरीके से टेनी मंत्री जी के लड़के ने किसानों के ऊपर से गाड़ी कुचली है, क्या वो छुपी हुई बात है? उसमें क्या क्या अनर्थ ये लोग मांग रहे हैं? एमएसपी की बात थी, एमएसपी पहले से ये लोग किसान मांग रहे हैं। तो जब तक किसान नहीं जीतेगा तब तक देश नहीं जीत सकता। ये प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए और ये हमारे मित्र हैं नलिन कोहली जी, इनको भी समझना चाहिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिकरण कर देती है हर बात पे। हम लोग किसी बात की राजनीतिकरण नहीं करते। और मैं उस परिवार से आता हूँ, नलिन जी, आप जानते हैं, जिन्होंने ये जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और किसानों को किस तरीके से इज्जत दी जाए और जवानों को किस तरीके से इज्जत दी जाए, इस देश में आज उसी नारे की आज फिर से चर्चा हो रही है, 40 साल बाद भी, 50 साल बाद। ठीक है, तो ये सब कहना कि प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग ली, प्रधानमंत्री, अरे कोई एहसान नहीं कर रहा है प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी कोई एहसान नहीं कर रहे कि किसानों के सामने आके माफी मांग रहे हैं। ये उनका फर्ज है। वो आते हैं एक दिन टीवी पे, कहते हैं हमने नोटबंदी कर दी, फिर आते हैं कहते हैं कि हमने ये कानून लगा दिया। अरे भाई साहब, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, 130 करोड़ जनता आपके साथ है, उनके साथ आप संवाद करिए। राजनीति में, जिंदगी में संवाद ही सबसे बड़ी चीज है। अगर संवाद ही नहीं है, आप एक दिन पार्लियामेंट में टीवी में आके कह देंगे मैंने माफी मांग ली, और ये संवाद होता है? संवाद होता है आप किसान मंच के साथ चर्चा करते, किसान एसोसिएशन के साथ चर्चा करते, ऑपोजिशन पार्लियामेंट में है, ऑपोजिशन के साथ चर्चा करते, तब तो आपका संवाद माना जाता। ये संवाद कोई नहीं। नलिन जी, आई एम सॉरी, आप हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन बड़ा अफसोस के साथ। नलिन भाई, बताइए क्या प्रधानमंत्री ने जो कुछ किया, ये तो उनका फर्ज था, कर दिया उन्होंने, कोई बड़ी बात नहीं है। ये विभाकर जी का कहना है। नहीं, विभाकर जी का पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, और जैसे उन्होंने कहा हमारे मित्र भी हैं, लेकिन विभाकर जी को याद दिलाना भी तो पड़ेगा कि गुरुपुरब के दिन 2021 में प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने संबोधित करते हुए ये बड़ा निर्णय किया। और गुरुपुरब के दिन 1984 में, अर्जुन देव जी के गुरुपुरब के दिन, वहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार कांग्रेस पार्टी ने किया। ये हमारे सहयोगी आरपी सिंह ने आज हमें इस बात को बताई, और मुझे लगा ये महत्वपूर्ण बात है कि 2 गुरुपुरब के दिन थे, एक अर्जुन देव जी के, एक गुरु नानक देव जी की। दोनों में कितना अंतर है, एक पार्टी की सोच कांग्रेस और दूसरी भारतीय जनता पार्टी की सोच। दूसरी बात उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कौन सी बड़ी बात कर दी, बातचीत करना चाहिए था। आज कांग्रेस के अंदर में एक G23 दल है, उनका कहना ही यही है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, नेहरू गांधी परिवार का, वो बातचीत कर ही नहीं रहा, नेतृत्व से घबराए हुए हैं। तो अपनों से तो घर के अंदर में बात करने को तैयार नहीं है, और ज्ञान कांग्रेस पार्टी दूसरों को देना चाहती है कि सबसे करिए, इनसे करिए बात।
भाई आप अपने यहाँ पहले एक दीपक डेमोक्रेटिक जी, सिस्टम ले दीपक आइए। जी, दीपक जी, मैं उस पे तो 2 साल से एक ड्रामा चल रहा है। एक सेकंड नलिन जी को होगा, टोकना ये चाहता रहेंगे हूं। नहीं ये रहेंगे, बहुत उनका भी serious ठीक है। debate तो है, इसीलिए नलिन जी। कहने की बात है। तीसरी, 1 मिनट विभाकर जी, मैं खत्म कर दूं, बड़े ध्यान से सुना आपको मैंने। नहीं, मैं भी सीरियस डिबेट कर रहा हूं। मैं खत्म मजाक नहीं कीजिए कर रहा। नलिन जी, मैं देश प्लीज के कंक्लूड। सामने फिर आपने विभाकर अपने जी का तर्क जवाब रखे, लेते हैं, फिर मैं भाजपा उसके साहब के सामने पास कुछ चलें। विपरीत तर्क रख रहा हूं, है ना। तीसरी बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये 2 बातें हुई। तीसरी बात आपने कहा, बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत बड़े नेता थे और उनका सम्मान पूरा देश करता है, आप हम सब करते हैं, उस परिवार का सम्मान करता है। लेकिन इतना भी याद रखिए कि नेहरू गांधी परिवार के बाहर निकले प्रधानमंत्रियों को कितना याद किया, ये तो अब जाकर याद किए जा रहे हैं। PV नरसिम्हा राव जी को बुलाने का एक पूरा प्रयास किया गया। तो देश के जितने प्रधानमंत्री हैं उनको नमन करते। खुद मोदी जी ने पहले 2014 में नमन करते हुए सबको कहा, जो मैं मेरे से पहले प्रधानमंत्री जी किए उनका मैं धन्यवाद करता हूं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का तो बहुत धन्यवाद हम सब करते हैं, पूरा देश करता है।